मेघा अपने सपनों की उड़ान भरने कोटा राजस्थान पहुंच गई थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जिसे घर वालों ने बड़े ही नाजों से पाला था। हर किसी की प्यारी दुलारी और पढ़ाई में हमेशा नंबर 1। भोली भाली और सीधी सादी सी मेघा का सपना बचपन से ही डॉक्टर बनने का था। वह चाहती थी कि अपने गांव में एक अस्पताल बनवाए, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। यही नेक इरादे और बहुत सारी उम्मीदें लेकर वह कोटा आई थी नीट की तैयारी करने। लेकिन मेघा थोड़ी देर से आई थी, इसलिए हॉस्टल में कोई खाली कमरा नहीं था। हॉस्टल वार्डन ने कहा, ऊपर तीसरे तले पर एक रूम है, लेकिन अभी तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। जब तक कोई और लड़की नहीं आती, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं रूम साफ करवा देती हूँ। मेघा को अपने सपनों के लिए किसी भी तरह संघर्ष करना था, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दिया। उसे लगा कि अकेले रहना अच्छा ही होगा, पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। रूम की सफाई के बाद वार्डन ने उसे कमरे की चाबी देते हुए कहा, 101 नंबर बेटा, अच्छे से रहना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, और हाँ, उस बंद दरवाजे के पास ज्यादा मत जाना। मेघा वार्डन की बात सुनकर कुछ पूछने ही वाली थी कि वार्डन खुद ही बोल पड़ी, डरो मत, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेघा ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ठीक है आंटी, समझ गई। अब मैं अंदर जाऊं, बहुत थक गई हूँ, और कमरे के अंदर चली गई। शुरुआती कुछ दिन सब ठीक ठाक चला, परंतु धीरे धीरे रातों में मेघा को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पायल की, कभी किसी के जोर से हंसने की, कभी किसी के रोने की, और कभी कभी तो किसी के जोर जोर से पड़ने की आवाज। उसे महसूस होता कि जैसे कोई उसके साथ पड़ रहा हो। कमरे की लाइट कभी खुद ब खुद जलती और बुझती। मेघा खुद को समझा लेती कि ये सब सिर्फ ज्यादा पढ़ाई की थकान का असर है। एक रात पढ़ते पढ़ते रात का 1 बज गया। दिन भर की थकान से वह कुर्सी पर ही सो गई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो और एक डरावनी आवाज में कह रहा हो, मेघा उठो और पढ़ो। सपनों को ऐसे सोकर पूरा नहीं कर सकती, नजर लगाने वाले बहुत हैं, उठो। मेघा तेजी से उठी और देखा कि सामने वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसकी लाल लाल आंखें, खुले बाल और भयानक चेहरा देखकर मेघा कांप उठी। उसने अपनी आंखें मलीं, फिर देखा वहां कोई नहीं था। वह सहमी हुई थी। पानी पीने के लिए बोतल उठाई, तभी बिजली चली गई। मेघा एक कोने में बैठकर सोचने लगी कि आज क्या क्या हुआ। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। वह डरी हुई आवाज में बोली, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा और तेजी से पीटने लगा। डर के मारे उसने हिम्मत जुटाई और मोबाइल की लाइट जलाकर दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखों और खुले बालों में किसी भूतनी जैसी दिखती हुई। मेघा ने घबराते हुए पूछा, कौन हो आप, और इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रही थी? लड़की हंसते हुए बोली, अरे बहना डरो मत, मैं भी लड़की ही हूँ, भूत नहीं। पहले ये टॉर्च हटा लो मेरे मुंह से। लाइट आ गई और मेघा का डर थोड़ा कम हुआ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। मेघा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लड़की ने अपना नाम सिया बताया और कहा कि वह उसके बगल वाले रूम में रह रही है। उसने पानी मांगा और मेघा ने पानी देते हुए बातों को टाल दिया। अगले दिन सुबह मेघा ने सिया से उस कमरे के बारे में पूछा जिसके पास जाने से वार्डन ने मना किया था। सिया ने बताया कि कई साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वह बहुत होशियार थी, लेकिन कुछ अमीर घर के बच्चों ने उसे इतना तंग किया कि उसने हार मानकर फांसी लगा ली। मेघा ने सिया की बातें सुनकर उसे भूलने की कोशिश की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। समय बीतता गया और मेघा और सिया अच्छे दोस्त बन गए। सिया मेघा की पढ़ाई में भी मदद करती और जो सवाल वह बताती वही मेघा के टेस्ट में भी आ जाते। लेकिन मेघा को यह नहीं पता था कि सिया की मदद की ये कीमत उसे इतनी भारी पड़ेगी। होली की छुट्टियों में जब सब लड़कियां घर चली गई तो मेघा भी अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। तभी वार्डन आई और बोली, अकेले कैसे रह लेती हो ऊपर? तुम तो बहुत बहादुर हो। मेघा हंसते हुए बोली, अकेले कहाँ आंटी, सिया दी तो रहती है मेरे साथ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वार्डन का चेहरा फक पड़ गया। सिया दी? किसकी बात कर रही हो बेटा? मैंने तो किसी को भी तुम्हारे पास रूम नहीं दिया। उस रूम का ताला तो आज तक नहीं खुला। मेघा पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए सिया की तस्वीर वार्डन को दिखाती है। वार्डन की आंखों में डर साफ छलक रहा था। ये वही सिया है जो 5 साल पहले फांसी लाकर मर गई थी, वार्डन ने कहा। मेघा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सिया वही थी जिसने उसकी मदद की थी।
उसके साथ पढ़ाई की थी, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन वो तो मर चुकी थी। उस रात मेघा का डर इतना बढ़ गया कि वह कांपती हुई अपने रूम में लौट आई। उसके माँ पापा भी तूफान में फंस गए थे और नहीं आ सके। मेघा ने खुद को कमरे के एक कोने में जकड़ लिया। अगली सुबह उसके माता पिता ने मेघा को बेजान हालत में पाया। उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। शायद उसके नेक इरादों और माता पिता की दुआओं का असर था कि वह पूरी तरह बंद दरवाजे में बंद नहीं हो पाई। मेघा ने मौत को करीब से देखा था। वह समझ चुकी थी कि कभी कभी सपनों को पंख देने की कोशिश में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कीमत बहुत भारी पड़ती है।